गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली लास्ट क्लास में हमने लगभग 10 क्वेश्चन किए थे प्रॉफिट एंड लॉस के, और बेसिक जो भी था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है। यदि वस्तु को 3 से 30 रुपये में बेचा जाए तो हानि का परसेंट याद कीजिए। अब देखो, विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ का परसेंट दे रखा है, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सबको पता है। 100 ऊपर चला जाता है, नीचे 100 प्लस लाभ का परसेंट, तो 100 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 116 गुणा विक्रय मूल्य 435। यही है। 2 से काट दो, नहीं तो क्या करो 4 से काट दो। 25 चौक 100, इसको 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 अंटे 32, 4 नाम 36। ठीक है, ये देखो इससे कितनी बार कट जाएगा। 29 को अगर 435 से काटें तो 29 से कम 29। ठीक है, फिर कितना बच गया, 14 बच गया। आगे 5 और ले लेंगे, 145। तो 29 को देखो 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 आ रहा है। मतलब ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, 15 बार कट गया। ठीक है, 15 को 25 से गुणा करोगे, 15 5 75, 5 7 15 दूनी 30 और 7 375। ये आ गया आपका क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य का मतलब ये हुआ कि 375 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी थी। कितने में खरीदी थी, 375 रुपये में। और 16% लाभ के साथ में कितने रुपए में बेच रहे थे हम, 435 रुपये में बेच रहे थे। लेकिन बाद में क्या करना है, वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता है। मान लो इसको 330 रुपये में बेच रहा है दोबारा से। ठीक है, तो हानि कितने की होगी, देखो यहाँ से हानि कितने की हो रही है, 45 रुपये की हो रही है। इसमें कितने का अंतर है, 45 रुपये का। 375 में खरीदी, 330 में बेची, तो कितने का हानि हो रही है, 45 रुपये की। तो हानि का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं हानि 45 रुपये की हो रही है, नीचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्योंकि हानि किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे हो रही है, 375 पे गुणा 100। यही है। काट दो इसको 5 से, 5 7 35, 5 25, 5 9 45, 25 चौक 100, 25 3 75, 3 तिया 9, और यह आ गया, कितना आ गया आपका, सॉरी 9 को 3 से काटोगे 3 तिया 9, 4 ती 12%। यही आपका आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। माल को 540 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि हुई। यदि वह हानि को कम करके 5% करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, 540 रुपये में वस्तु को बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य दे रखा है अपने पास 540 रुपये, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 100 बटे हानि कितने की हो रही है, 10, तो 100 में से घटा देंगे, कितना आएगा, 10 को घटाएंगे तो 90 गुणा विक्रय मूल्य 540 रुपये दे रखा है। एक बिंदु से एक बिंदु 9 6 54, ये आ गया आपका 600 रुपये। क्रय मूल्य आ गया 600 रुपये। अब देखो, वह हानि को 5% करना चाहता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य निकालने का सूत्र लगा दो। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर क्या आएगा, 100 माइनस हानि, हानि हो रही है तो हानि लाभ होगा तो प्लस करेंगे, तो 100 में से हानि हो रही है 5% की, तो 5 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 600। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, यहाँ 100 में से 5 गए तो कितने बचे, 95 गुणा 6, तो 6 पंजे 30, 0 3 9 6 54 और 3 57, 570 रुपये। यही आपका आंसर। कुछ नहीं करना, जो भी आपको कल की क्लास में बेसिक पढ़ाया था उसको एक बार और ध्यान से पढ़ लेना है, और जो भी फॉर्मूले थे उनको एक बार माइंड में सेट कर लेना है कि विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, क्या चाहिए, क्रय मूल्य कैसे निकालना है, उसके लिए क्या चाहिए, लाभ निकालते हैं तो क्या लेते हैं, लाभ का परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं। बस कल की क्लास को एक बार डिटेल से पढ़ के अच्छे से 1-2 बार रिवीजन करके फिर जब क्वेश्चन सोल्व करोगे इजीली आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं।
किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 260% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 7200 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो, वैसे तो देखा जाए तो हर क्वेश्चन को करने के 4 से 5 तरीके होते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में 2 तरीके से देख लेते हैं एक बार, जो आपको सही लगे वो लगा देना। लाभ क्रय मूल्य का दो मान लेते हैं, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये है, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। अब देखो लाभ क्रय मूल्य का कितना है, लाभ कितना हो रहा है 260% क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो इसका 260% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 260 ही आएगा। तो लाभ कितने का हो रहा है, 260 रुपये का हो रहा है 100 रुपये के ऊपर, समझ रहे हो। तो देखो विक्रय मूल्य यहाँ से क्या होगा, कोई वस्तु अगर मैं 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, लाभ हो रहा है 260 रुपये का, तो मतलब मैंने कितने में बेची, 360 रुपये में। यही तो होता है भाई, सीधी सी बात है कि 100 रुपये की वस्तु मैंने 360 में बेची तो लाभ कितने का हुआ, 260 रुपये का। यहाँ तक सही है। अब देखो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना आया 360, यहाँ कितना दे रखा है 7200। इस 360 का मान ही अपने को दे रखा है 7200, विक्रय मूल्य दे रखा है ना 7200, ये 360 का मान ही है। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालना चाहूँ, एक्स इसको गुणा में मान लो एक बार, 360 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 36 दूनी 72, मतलब 20 आ गया। ये 20 क्या है, 1 यूनिट का मान है। तो 100 रुपये मानने थे, 1 यूनिट का मान 20 रुपये है। तो यहाँ देखो 20 से गुणा हो रहा है, इसको भी 20 से गुणा करेंगे। 100 को अगर मैं 20 से गुणा करूँ कितना आएगा 2000। यही आपका आंसर। क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य तो निकालना आपको। पहले 100 मान लिया मैंने क्रय मूल्य, लाभ इसका 260 रुपये का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 360। लेकिन विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 7200 रुपये, ठीक है। तो ये 7200 दे रखा है, 360 का मान ही 7200 रुपये है, मतलब 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ गया 20। तो 20 को देखो यहाँ गुणा किया, 360 से 20 से अगर गुणा करेंगे तो 7200 आएगा। तो यहाँ भी मैं 20 से गुणा कर दूंगा तो क्रय मूल्य कितना आ गया 2000 आ गया। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा आप सीधा देखो यहाँ से आंसर की उठा सकते हो, फिर निकाल सकते हो। जैसे निकालना क्या है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला देखो क्या होता है, फॉर्मूला लगा दो सीधा, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे और फॉर्मूले में एक एक आंसर आप रखोगे, तो जो आंसर सही आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे, जो भी तरीका लगाना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई दुकानदार 2700 रुपये की एक वस्तु बेचता है और 8% लाभ कमाता है, यदि वह 3000 रुपये वस्तु को बेचता है तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हम बार बार देख रहे हैं, तो हमें देखो कॉमन यही देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपको। लाभ का परसेंट पूछ रहा है, तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, लाभ के प्रतिशत के लिए क्या चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ के लिए क्या चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होना चाहिए, क्योंकि हमें जब पता रहेगा कि कितने में वस्तु खरीदी कितने में बेची, तभी तो हम लाभ निकालेंगे। लाभ निकल जाएगा तो लाभ का परसेंट भी निकल जाएगा। तो चलो विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि ऊपर 100 लेते हैं, नीचे 100 में लाभ या हानि हो रही है उसको ऐड करते हैं। 8% का लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ेंगे 108 गुणा विक्रय मूल्य कितना है 2700। यहाँ क्रय मूल्य निकाल रहे तो यहाँ विक्रय मूल्य लिखेंगे, ठीक है। अब इनको काट दो, इनको मैं आराम से 2 से काटूंगा तो 54, इसको काटूंगा तो 1350। अब देखो अगर मैं 9 से काटूँ, 9 6 54, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 150, 6 से काटेंगे तो सीधा कट जाएगा ये 25 6 150। तो 25 को 100 से गुणा करेंगे कितनी बार हो गया 2500। अब ये देखो यहाँ से सीधा है 2500 आपका क्रय मूल्य आ गया, मतलब कोई वस्तु हमने कितने में खरीदी 2500 में खरीदी, बेच कितने में रहे हैं, अब की बार उस वस्तु को 3000 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का फायदा हो रहा है 500 रुपये का। लाभ कितना आ गया, 2500 में वस्तु खरीद रहे हैं, 3000 में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हो गया 500 रुपये का हो गया। जब मेरे पास लाभ आ गया तो मैं लाभ का परसेंट आराम से निकाल सकता हूँ।
लाभ के प्रतिशत में क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य 2500 गुणा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 25 दूनी 50, 20 आपका आंसर। ठीक है। 8% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर दे रखा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक वाला है। देखो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, मान लेते हैं क्रय मूल्य x है, क्योंकि अब की बार ना विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य मान लेते हैं x, मान सकते हैं। अब देखो विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्यों का अंतर दे रखा है, तो 2 विक्रय मूल्य निकलेंगे। एक बार निकलेगा 8% लाभ के साथ, एक बार निकलेगा 13% हानि वाला। तो पहला विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में क्या करते हैं, ऊपर 8% का लाभ हो रहा है तो ऊपर क्या आएगा 108, 100 में जुड़ जाएगा, बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना मान लिया, x मान लिया। दूसरे विक्रय मूल्य की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा, 13% की हानि हो रही है, तो 100 में 13 घटाएंगे कितना आएगा, 100 में 13 घटाएंगे 87 बटे वे 100 गुणा क्रय मूल्य कितना है, x है, यही है। अब विक्रय मूल्यों का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर अपने को दे रखा है, तो देख लो अंतर। पहला विक्रय मूल्य कितना है 108 x बटे 100, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है -87 x बटे 100, बराबर अंतर कितना दे रखा है 115.50, यही दे रखा है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 100 लघुत्तम आ जाएगा, सीधा है। 108 में 87 घटा दो, कितना बच गया, 9 और 8 17 और 3 20, सॉरी 20 नहीं आएगा, 13 और 8 कितना हो गया 21 हो गया, 21 x आ गया, बराबर में है 115.50। ये 100 गुणा में चला जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आएगा x बराबर 115.50 बटे 21, यही आएगा। 100 से गुणा करेंगे पॉइंट हट गया, 21 नीचे चला गया। अब देखो इसको काट दो आप, 21 से डायरेक्ट ही काट दो, 21 5 105, 10 बच गए, 21 5 105 और ये आ गया 550। x का मान आ गया 550। x क्या माना था हमने, क्रय मूल्य माना था x, x का मान आ गया, क्रय मूल्य निकालना है तो 550 आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना था, 2 विक्रय मूल्य निकाल लिए, उनका अंतर दे रखा है, सीधा x का मान निकाल लिया, यही आपका आंसर। रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और इसे 195 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेवल अब की बार थोड़ा अच्छा दिया है क्वेश्चन का। अब इसको थोड़ा गौर से देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। मान लेते हैं उसने किसी वस्तु को क्रय मूल्य कितने में खरीदा, 100 रुपये में खरीदता है। कोई भी वस्तु को मान लेते हैं वो 100 रुपये में खरीद रहा है और 15% की हानि पर बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 15% की हानि पे बेच रहा है 100 पर, तो 85 में बेच रहा है। मतलब 100 रुपये में खरीद रहा है, 15% की हानि की बात करें तो 85 रुपये में बेच रहा है। यहाँ तक क्लियर है, गौर से देखना थोड़ा। यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, मतलब ये 100 की जगह अगर 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95 रुपये में खरीदता वो वस्तु को। ठीक है, कितने में खरीदता, 95 रुपये में खरीदता अगर वस्तु को 100 की जगह। ठीक है, और 195 अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। अगर वो 95 में क्या करता, 95 रुपये में खरीद रहा है और 10% का लाभ हो रहा है उसको। कितने का लाभ हो रहा है, 10% का। 95 का 10% कितना हो गया, निकाल लो। 95 गुणा 10/100, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 10 के लिए पॉइंट लग जाएगा 9.5। मतलब उसको 95 रुपये का फायदा हो रहा है। 10% का मतलब क्या हो गया, 9.5 का फायदा हो रहा है। तो 95 में जोड़ दो ये चीज़, कितने हो गए, 104.5। कुछ क्लियर हुआ यहाँ से। मतलब उसने 95 रुपये में कम में खरीद लिया, 5 रुपये कम में खरीदा, मतलब 95 में खरीदा अब की बार, और वो 104.5 में बेच रहा है। मतलब 10% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 104.5 में बेच रहा है। पहले कितने में बेच रहा था, 85 में बेच रहा था। अब कितने रुपए में बेच रहा है, 104.5 में बेच रहा है। कितना ज़्यादा है, देखो यहाँ से
15 और 4 19.5 ज़्यादा है, 19.5 ज़्यादा है। ठीक है, 85 रुपये में पहले बेच रहा था, अब बेच रहा है 104.5 में, 19.5 रुपये अधिक में बेच रहा है। मतलब यहाँ कितने में अधिक रुपये में बेच रहा है, 195 अधिक में बेचा। इस 19.5 का मान ही 195 रुपये है। 19.5 की बात करें, इसी का मान कितना दे रखा है, 195 रुपये। यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट का मान निकालना चाहूँ तो इसका भाग लग जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 195 बटे 19.5। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, ऊपर पॉइंट हट गया, ये देखो कट गया, x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। या 1 यूनिट का मान की बात करें तो 10 आ गया। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 आ गया। क्रय मूल्य कितना लिया हमने, 100 लिया, ये 100 लिया है। 1 यूनिट का मान 10 है, तो 100 का मान कितना हो गया, 10 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 1000 आएगा। यही आपका आंसर है। दोबारा समझ लो एक बार, देखो इसको, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी वस्तु है उसको 15% ये हानि पर बेच रहे हैं। तो मतलब वस्तु को मैंने 100 रुपये में खरीदा तो 85 रुपये में बेचा, 15% की हानि में बेच दिया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, मतलब 95 रुपये में खरीदा होता, तो उसको 10% का लाभ होता। 10% का लाभ मतलब 9.5 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कितने में बेच दिया, 104.5 में बिकी, तभी तो 10% का लाभ हुआ। पहले मैं 85 में बेच रहा था, अब 104.5 में बेच रहा हूँ। कितना अधिक में बेच रहा हूँ, 19.5 अधिक रुपये में बेच रहा हूँ। और क्वेश्चन के हिसाब से 195 अधिक में बेचा होता, तो ये 19.5 का मान ही कितना है, 195 रुपये है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, आ गया 10। क्रय मूल्य 100 रुपये है, 1 यूनिट का मान 10 रुपये है, तो 100 रुपये की वैल्यू कितनी हो गई, 10 से गुणा करेंगे, 1000 रुपये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी 5% हानि पर बेची जाती है, क्रय मूल्य 20% अधिक होता है और विक्रय मूल्य 115 रुपये कम होता है, तो इसकी बिक्री में 40% ये हानि होती है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन देखा, सेम वही क्वेश्चन है। देखो दिमाग की नसें खोलनी पड़ेंगी, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अच्छा है तो बढ़िया से अपने दिमाग को खोल के देखना। इधर एक घड़ी की बात करा, 5% ये हानि पर बेचता है, मतलब हमने घड़ी को कितने में खरीदा, एक बार मान लेते हैं 100 रुपये में खरीदा। क्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपये में खरीदा। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, कितने में बेच रहे हैं, 5% ये हानि पे बेच रहे हैं, मतलब 95 रुपये में बेच दिया। क्लियर है यहाँ तक। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता, क्रय मूल्य मतलब मैं इसको 20% ज़्यादा में खरीद रहा हूँ पहले से ही, मतलब मैं किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता, ठीक है, 20% अधिक हो गया, और इसकी बिक्री में 40% ये हानि होती है। भाई अगर मैं सीधी सी बात है 20 रुपये में ज़्यादा खरीद रहा हूँ तो मेरे को कितने की हानि हो रही है, 40% की हानि हो रही है। तो इसका 40% की हानि निकालेंगे, तो निकाल लो, 120 गुणा 40 बटे 100, 1248 रुपये की हानि हो रही है, माइनस 48 रुपये, मतलब 48 रुपये की हानि हो रही है। 120 में से 48 घटाएंगे, कितना आएगा, निकाल लो, 72, यही आएगा। 50 और 70, 120, 72, ठीक है। मतलब सीधा सीधा है कि 120 रुपये में अगर वस्तु को खरीद रहा हूँ और मैं 72 रुपये में बेच रहा हूँ, तो कितने 40% की हानि हो रही है, मतलब 48 रुपये का नुकसान हो गया मेरे को। अब यहाँ पे देखो, पहले विक्रय मूल्य कितना था, 95 रुपये, अब कितना है, कितना कम हो गया, निकाल लो यहाँ से, 3 और 2, 23 रुपये का नुकसान हो गया। यहाँ पे 23 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितने रुपए कम में हो रहा है, विक्रय मूल्य 115 रुपये कम हो रहा है, जबकि विक्रय मूल्य यहाँ कितना कम हो रहा है, 23 रुपये। तो 23 का मान ही कितना है, 115। तो यहाँ से 1 इकाई का मान निकालेंगे तो ये 23 नीचे चला जाएगा, तो कितना हो गया, 115 में 23 का भाग दोगे कितना आएगा, 23 पंजे 115, तो ये आ गया आपका 5। यही आ रहा है। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 500। तो यही आपका आंसर है। सेम देखो, आपको कुछ नहीं करना था, क्रय मूल्य ले लिया 100 रुपये, 5% की हानि हो रही है, तो बेचा कितने में, 95 रुपये में बेचा।
यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता, मतलब मैं इस घड़ी को पहले से 120 रुपये में खरीद रहा हूँ तो मैं 40% का नुकसान खा रहा हूँ, मतलब 48 रुपये का घाटा लग रहा है, 172 में बेच रहा हूँ। तो पहले तो मैं देखो इसको 95 में बेच रहा था, अब मैं इसको 72 रुपये में बेच रहा हूँ, मतलब 23 रुपये कम हो गए। ये 23 का मान 115 रुपये दे रखा है आपको, 1 यूनिट का मान निकालेंगे 5, तो जो 100 यूनिट का मान हो गया 500, क्रय मूल्य तो निकालना था, यही आपका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति ने क्रमशः 2 रुपये में 3 सेब और 1 रुपये प्रति सेब की दर से सेब की 2 किस्में खरीदी। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे और फिर सभी सेबों को ₹1 प्रति सेब की दर से बेचा तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ याद कीजिए। देखो क्वेश्चन वैसे लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए, लाभ ज्ञात करना है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या चाहिए, लाभ चाहिए। लाभ के लिए क्या चाहिए, क्रय मूल्य पता होना चाहिए, विक्रय मूल्य पता होना चाहिए, यही चीज चाहिए। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। 2 रुपये में 3 सेब खरीदे, ठीक है। 2 रुपये में कितने सेब खरीदे, 3 सेब। ये हो गई मात्रा, ये हो गई रुपए पैसे, ठीक है। 2 रुपये में 3 सेब खरीदे और 1 प्रति सेब की दर से, 1 प्रति सेब का मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में 1 सेब, 1 रुपये प्रति सेब की दर से सेब की 2 किस्में खरीदी। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे हो, मतलब ये 3 खरीदे हैं तो ये दूसरे सेब भी 3 ही खरीदे हैं, लेकिन 1 रुपये प्रति दर से, मतलब 3 सेब कितने के हो गए, 3 रुपये के। 1 रुपये प्रति दर का मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में 1 सेब, लेकिन उसे समान मात्रा में खरीदे, ये भी 3 सेब खरीदे तो कितने में खरीदे, 3 रुपये में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो टोटल हम बात करें तो इसने कितने रुपए में कितने सेब खरीदे, 5 रुपये में 3 और 2 5, 5 रुपये में कितने सेब खरीदे, 3 और 3 6 सेब खरीदे, ठीक है। क्लियर है यहां तक। 5 रुपये में कितने सेब खरीदे, 6 सेब खरीदे। तो ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होगा, खरीद मूल्य। ये तो हो गया क्रय मूल्य की बात। अब हम विक्रय मूल्य पे चलते हैं। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब, ये हो गया, ठीक है, फिर सभी सेबों को 1 रुपये प्रति सेब की दर से बेचा, मतलब 1 रुपये में 1 सेब बेच रहा है, यही है 1 रुपये प्रति दर का मतलब 1 रुपये प्रति दर की बेच रहा है। तो सेब कितने हैं, 6 सेब बेचने हैं, सही है, 6 सेब हैं और बेचने कैसे हैं, 1 रुपये में 1 सेब मतलब 6 रुपये में बेच रहा है। क्लियर है यहां तक। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आ गया, 6 रुपये में 6 सेब बेच रहा है। अब देख लो क्रय मूल्य है आपका 5 रुपये में 6 सेब, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपये में 6 सेब खरीद रहा है, बेच रहा 6 रुपये में है, तो 1 रुपये का फायदा हो गया। तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। अब लाभ पता है तो परसेंटेज निकाल सकते हैं सीधा। परसेंटेज में क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपये, तो ये आ गए 5 गुणा, क्या आएगा गुणा में 100% के लिए, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया आपका 20%। यही आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना था, जो भी लैंग्वेज दे रखी है उसको फॉलो करना है और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। एक आदमी एक टेलीविजन 16,000 रुपये में खरीदता है, 2 वर्ष बाद उसे 12,800 रुपये में बेच देता है। उसका हानि का प्रतिशत निकालने। हमें पता है हानि का प्रतिशत निकालने के लिए क्या चाहिए, हानि चाहिए। तो हानि देखो कितने की हो रही है, देख लो 16,000 रुपये में खरीद रहा है, 12,800 में बेच रहा है, तो कितने की हानि हो गई, 16,000 में से इसको घटा दो, 3,200 की हानि हो गई। जब आपको पता है हानि का पता है तो हानि का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर आपकी हानि, नीचे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है, 16,000 रुपये है, गुणा 100, यही होता है। 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 1 बिंदु ऊपर वाले से काट दो, 16 दूनी 32, 20% आ गया हानि। यही आपका आंसर है।
बहुत ही आसान चीज़ें हैं, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे आपको, ये एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा आपके। ठीक है, एक महिला एक घड़ी रुपए 300 में खरीदती है तथा उसे 550 रुपये में बेच देती है, तो महिला का लाभ क्या है? परसेंटेज नहीं पूछ रहा अब की बार, सिंपल लाभ पूछ रहा है। कभी कभी तो एकदम मरा हुआ क्वेश्चन आ जाता है, एकदम आसान क्वेश्चन है। लाभ, तो लाभ कैसे निकालेंगे? 300 रुपये में जब वो खरीद रही है, 550 रुपये में बेच रही है, तो सीधी सीधी बात है कितने का लाभ हो गया? 250 रुपये का लाभ हो गया। यही आपका आंसर है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ये हो गया आपका 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉस्ट प्राइस, सीपी बोल सकता हूं मैं। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है, के बराबर है। यहां तक क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये हो गया आपका क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य इसके नीचे आ जाएगा एसपी, 9 के नीचे चला जाएगा 12। ठीक है, काट सकते हैं इसको, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब देखो मैं अगर रेशियो में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ऐसे, सीपी अनुपात एसपी क्या है? 3:4। ठीक है, अब देखो कोई वस्तु 3 रुपये में खरीदी, 4 रुपये में बेची, तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ। लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। निकालना क्या है? लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर आता है लाभ बटे क्रय मूल्य, कितना है? 3 रुपये में खरीद रहे हैं, गुणा 100। तो जब 100 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा? 33 सही 1/3%। यही आएगा, यही आंसर है। ठीक है, एक वस्तु 400 रुपये के घाटे में 3600 रुपये में बेची गई, प्रतिशत हानि निकालनी। सीधी सी बात करते हैं, राजस्थानी में क्या बोला? हाँ कि 400 रुपये में घाटो खा और 3600 में बेच दी, मतलब खरीदी खत्म। सीधी सी बात है, 3200 में खरीदी थी, सॉरी 4000 रुपये में खरीदी थी, 400 रुपये का घाटा खा के कितने में बेच दी? 3600 रुपये में बेच दी। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि कोई वस्तु 400 रुपये का नुकसान के साथ 3600 रुपये में बेची गई, मतलब 4000 में खरीदी थी, 3600 में बेच दी। प्रतिशत हानि निकालेंगे। हानि के लिए क्या चाहिए? हानि प्रतिशत के लिए, हानि प्रतिशत के लिए चाहिए हानि तो पता ही है 400 रुपये की हो रही है, बटे क्रय मूल्य कितना है? 4000 रुपये। 4000 रुपये में खरीदी थी, गुणा 100। 2 बिंदु से 2 बिंदु, एक ये कट गई, 4 को 4 से काटेंगे 10 आएगा। ये 10% आपका आंसर है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है, तब लाभ का प्रतिशत क्या है? ध्यान से देखना। विक्रय मूल्य मान लेते हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में बता रहा है आपको कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? 95%, मतलब 95 है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो लाभ निकालना है आपको, लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो हमें पता है कि लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? लाभ निकालना पड़ेगा। कोई वस्तु 95 में खरीद रहे हो, 100 में बेच रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ ऊपर आएगा, क्रय मूल्य नीचे आएगा, कितना है? 95 गुणा 100। यही है, 5 एकम 5, 19 5 95, 19 का भाग 100 में दोगे, दे लो 19 5 95, तो 5.50, 19 दूनी 38, 12 और ये आएगा आपका 6, 5.6%। यही आपका आंसर है। ठीक है, संगीता एक टीवी उसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदती है। वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर इसे बेचती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखना क्वेश्चन को, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अंकित मूल्य जो होता है उसकी बात बताई थी कि ना तो ये क्रय मूल्य होता है ना विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, ये बस वस्तु पर अंकित है। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं,
मान सकते हैं अंकित मूल्य 100 रुपये। अब टीवी संगीता कितने में खरीद रही है? अंकित मूल्य के 3/4 पे खरीद रही है। अंकित मूल्य 100 रुपये है तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? 25, 25 75, तो कितना हो गया? 75 हो गया। ये क्या है? 75 रुपये। संगीता एक टीवी अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदती है, खरीद रही है, मतलब क्रय मूल्य हो गया आपका। ये क्रय मूल्य कितना हो गया? 75। अंकित मूल्य कितना हो गया? 100। आगे चलो, अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है तो विक्रय मूल्य देखो कितना आ गया? अंकित मूल्य 100 रुपये है और बेच रही है 20% ज्यादा पे, मतलब 120 रुपये में बेच रही है। समझ रहे हो यहां तक? 100 रुपये अंकित मूल्य है और 20% अधिक पर इसे बेचती है, मतलब 120 रुपये में बेच रही है। अब देखो, क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला। 75 रुपये में खरीद रही है, 120 रुपये में बेच रही है, तो कितने का लाभ कमा रही है? कितने का प्रॉफिट कमा रही है? देखो यहां से 45 रुपये का। क्लियर है यहां तक? अब लाभ परसेंट निकालना है तो मैंने आपको बताया है कि लाभ प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? ऊपर लाभ, तो 45 रुपये का लाभ है। नीचे क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 75 रुपये है गुणा 100, तो 25 × 75, 25 चौक 100, 15 से कट गया, 15 चौक 60% आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन देखो सारे आसान रहेंगे, लेकिन बेसिक जो आपका है ना वो क्लियर होना चाहिए कि लाभ कैसे होता है, लाभ का परसेंट, हानि का प्रतिशत, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, इनको निकालते कैसे हैं। ये जब आपके क्लियर हो जाएंगे, हर एक क्वेश्चन इजी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 टॉफियां खरीदी, 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 50% का लाभ हो? यही है आपका क्वेश्चन। चलो देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 3 टॉफियां खरीदी, मतलब क्रय मूल्य है ये आपका, खरीद रहा है, क्या हो गया? क्रय मूल्य। 1 रुपये में 3 टॉफियां खरीद रहा है, क्रय मूल्य। ठीक है, 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीद रहा है? 3 टॉफी खरीद रहा है। देखो जिस क्वेश्चन को जिस लैंग्वेज से आप सोल्व करोगे आंसर भी उसी लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, तो आगे ध्यान रखना, जब उत्तर आए तो लैंग्वेज ये यूज कर रहे हैं तो आंसर भी उसी लैंग्वेज में आएगा। 1 रुपये में 3 टॉफी खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य हो गया आपका। अब 1 रुपये में कितनी टॉफियां बेचें कि उसे 50% लाभ हो? लाभ कितने का होना चाहिए? 50%। तो विक्रय मूल्य निकालना है कि कितनी टॉफियां बेचे, विक्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बता रखा है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, ऊपर 100 में ऐड करते हैं लाभ, तो कितना हो गया? 150, 100 + 50 बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 1/3, यही है। एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, 3 पंजे 15 हो गया आपका, तो 5 × 5, 5 दूनी 10, ऊपर आ गया 1, नीचे 2। जब मैंने समझाया था कि इस जिस लैंग्वेज में हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं आंसर भी उसी लैंग्वेज में आएगा। 1 रुपये में 3 टॉफियां, तो ये आ गया 1 रुपये में 2 टॉफियां। कितनी टॉफियां? 2 टॉफियां बेचेगा तो उसको 50% का लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार। क्रय मूल्य दे रखा है उसने, मतलब टॉफियां खरीदी हैं, खरीद का मतलब क्रय मूल्य हो गया। 1 रुपये में 3 टॉफी खरीद रहा है। ठीक है, लाभ कितने का लेना है उसको? 50% का लाभ लेना है, लाभ दे रखा है। विक्रय मूल्य निकालना है कि वो कितनी टॉफियां बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या लगाएंगे? 100 + लाभ बटे 100 गुणा क्रय मूल्य, तो ये आ गया 1/2, मतलब 1 रुपये में 2 टॉफियां बेचेगा वो, तब उसको 50% का लाभ होगा। आज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे, लगभग 15 क्वेश्चन के समथिंग हमने कवर किए हैं। टोटल क्वेश्चन 25 हो गए आपके। इसके आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे, थोड़ा और अच्छा लेवल का देखेंगे, और जितने भी क्वेश्चन है अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ ही आपका टॉपिक अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।